इसराइल और ईरान के बीच तनाव अब क्या कोई नया रुख लेने जा रहा है? क्योंकि पश्चिम एशिया में बदलते समीकरण ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। एक तरफ नेतन्याहू ने अपना रक्षा मंत्री बदला, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ अरब देशों ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया। नेतन्याहू ने युग गैलेंट्स को हटाकर इजराइल कोट्स को अपना रक्षा मंत्री जैसे ही बनाया। कोट्स ने ईरान की काट का ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसका अंजाम परमाणु युद्ध हो सकता है। इजराइल के इसी प्लान पर पानी फेरने के लिए ज्यादातर अरब देश एक साथ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इकट्ठा हुए, जहां अरब इस्लामिक शिखर वार्ता हुई और गाजा और लेबनान पर लगातार बमबारी का बदला लेने के लिए अपना प्लान तैयार किया। एक तरफ गाजा और लेबनान समेत 7 फ्रंट पर लड़ रहे नेतन्याहू को अब ठीक वैसा ही रक्षा मंत्री मिला है जो उनको चाहिए था। लेबनान और गाजा में बमबारी से अब तक करीब 47,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अब नेतन्याहू सही मायने में अपने पुराने मिशन यानी टारगेट ईरान की तरफ कूच करना चाहते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोट्स ने 3 बात कही है। पहली कि ईरान के परमाणु अड्डे अब सुरक्षित नहीं रहे, अब यही वक्त है जब ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला किया जाना चाहिए। दूसरी, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर नहीं करेंगे और तीसरी बात, हम हमास को हराकर बंधकों को वापस लाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल कोट्स की सलाह पर नेतन्याहू ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह खत्म कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्योंकि इजराइल की तरफ से आई इस धमकी के बाद ईरान के कान खड़े हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं, क्या ईरान खुद को परमाणु पावर घोषित करेगा? ईरान बन जाएगा न्यूक्लियर पावर या इजराइल दिखाएगा अपनी अटैक पावर, जो इस बात को फाइनल कर देंगे कि अब विश्व युद्ध होगा या फिर परमाणु युद्ध। और इसमें कोई शक नहीं कि परमाणु टारगेट्स पर हमले की बात ईरान से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ी फिक्र की बात है। उसे खतरा है कि ऐसे हमले पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं, क्योंकि जब ईरान वापस पलटवार करेगा तो उसने इजराइल को पूरी तरह तबाह करने की बात कही। ऐसे में क्या ये युद्ध परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहा है? इसकी चिंता पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अमेरिका के साथ इजराइल को भी थोड़ी चिंता हो रही है। अपना रक्षा मंत्री बदलकर नेतन्याहू ने ईरान समेत ज्यादातर अरब देशों के लिए संदेश को साफ दे दिया कि अब लड़ाई आर पार की होगी, जिसके जवाब में ईरान ने भी अरब मोर्चा तैयार कर लिया है। रियाद में इजराइल के खिलाफ अरब मोर्चा की पहली मीटिंग हुई। मीटिंग ऐसी रही जिसमें 1 साल पहले तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे दोस्त बन चुके हैं। यहाँ सऊदी अरब की दावत पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भी पहुंचे, ईरान के उपराष्ट्रपति भी आए, जॉर्डन के किंग से लेकर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भी पहुंचे। यहाँ तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोआन की मौजूदगी भी एक मैसेज दे रही है। अरब और इस्लामिक वर्ल्ड के 50 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और लीडर इस समिट में शामिल हुए। और फिर आया सबसे अहम मैसेज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। इजराइल के खिलाफ सबसे तीखा पैगाम, सबसे कड़वे शब्द, सबसे बड़ी चेतावनी। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजराइल ईरान पर हमला करने की गलती ना करे और फौरन गाजा और वेस्ट बैंक से अपनी फौज वापस बुलाए। गाजा में इजराइल की बमबारी शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब सऊदी अरब ने नेतन्याहू के युद्ध पर इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। जब नेतन्याहू ने अपना रक्षा मंत्री बदलकर इजराइल की सेना को पशुपेश वाले हालात में झोंका हुआ है, तब ईरान और सऊदी अरब के जनरल एक दूसरे के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद वाकई पश्चिम एशिया में बहुत कुछ बदल रहा है। सऊदी अरब बार बार कह रहा है कि गाजा में बमबारी बंद हो और नया फिलिस्तीन देश कायम किया जाए। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं, लिहाजा तब तक दोनों के बीच संबंध बनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मार्च 2023 में ईरान के साथ रिश्ते सुधरने के बाद सऊदी अरब की सीरिया को लेकर भी नीति बदली है। तो वहीं इजराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली ही स्ट्राइक में तबाह कर दे।
ये वो जगह हैं जहां बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं। लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुश्मन सामने है और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। सवाल है कि क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकता है। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इनकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन अब कॉट्स के तेवर से साबित हो जाता है कि इजराइल परमाणु युद्ध करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने फटेंगे तो इसकी गूंज मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।